इटली के पोप से भी पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। G7 बैठक के बाद दोनों के बीच होगी बैठक। अक्टूबर 2021 में पोप से मिले थे पीएम मोदी। इटली में कई देशों के साथ पीएम करेंगे बैठक। G7 बैठक में फ्रांस के साथ आपको बता दें राष्ट्रपति मैक्रो, ब्रिटेन के राष्ट्रपति सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी से भी पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के साथ होगी बैठक। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बीच पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री शाह और NSA डोभाल, इसके साथ साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बातचीत। जम्मू के कठुआ में 2 संदिग्ध आतंकी दिखने के बाद अलर्ट। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। रियासी हमले में 50 संदिग्धों से लगातार पूछताछ। जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्ध दिखने के बाद अलर्ट। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सुरक्षा सख्त, वहीं हाईवे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। डोडा में आतंकी हमले में घायल जवान को किया गया रेफर। बेहतर इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। सीने और पैर में जवान को लगी है गोली। अजीत डोभाल तीसरी बार बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पीएम मोदी के कार्यकाल के अंत तक रहेंगे NSA। वहीं PK मिश्रा भी बने रहेंगे प्रधान सचिव। कुवैत आग हादसे में घायलों से मिले केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। अस्पताल जाकर घायलों का जाना हालचाल। कुवैत हादसे में भारतीय मृतकों के शव आज भारत पहुंचेंगे। वायुसेना का जहाज कुवैत से शव को लेकर रवाना हुआ है। कुवैत आग हादसे में 45 भारतीयों के शव की हुई पहचान। हादसे में फिलीपींस के 3 नागरिकों की भी हो गई है मौत। कुवैत के अधिकारी ने दी अहम जानकारी। राजस्थान की जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। BSF के जवानों से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला हुआ दर्ज। नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का बड़ा आरोप। BS येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। फिलहाल दिल्ली में हो सकते हैं पूर्व CM येदियुरप्पा। येदियुरप्पा ने अग्रिम जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में दी याचिका। हाईकोर्ट में आज याचिका पर होगी सुनवाई। वहीं याचिका खारिज होने पर गिरफ्तार हो सकते हैं येदियुरप्पा। नीट परीक्षा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। याचिका में परीक्षा में हुई पेपर लीक की CBI जांच की मांग। वहीं सेंटर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत का बड़ा आरोप। नीट एग्जाम में गड़बड़ी के मामले में गुजरात पुलिस का बड़ा एक्शन। गोधरा के पंचमहाल से 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। वहीं 2.5 करोड़ के लेन देन के मिले सबूत। नीट गड़बड़ी में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1500 से अधिक छात्रों की 23 जून को दोबारा होगी परीक्षा। 30 जून से पहले रिजल्ट, 6 जुलाई को होगी काउंसलिंग। नीट परीक्षा में पेपर लीक से केंद्र सरकार ने किया इनकार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले पारदर्शिता से करवाई जाएगी पूरी की पूरी परीक्षा और कार्रवाई कर दोषियों को भी सजा देंगे। NTA के ताजा फैसले से संतुष्ट नहीं नीट के छात्र। दिल्ली, कोलकाता समेत कई शहरों में छात्रों का प्रदर्शन। कांग्रेस बोली मामले की हो CBI जांच। अग्निपथ स्कीम की समीक्षा कर रही है सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर 17-18 जून को PM के सामने होगा प्रेजेंटेशन। अग्निवीर जवानों के लिए ट्रेनिंग अवधि बढ़ा सकती है सरकार। 25% के मुकाबले लगभग 60 से 70% अग्निवीरों को बनाए रखने की हो सकती है सिफारिश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योजनाओं को लेकर की बैठक। पर्व त्योहारों को लेकर CM ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं भागवत। अगले 1-2 दिनों में हो सकती है मुलाकात। RSS शिविर में शामिल होने के लिए गोरखपुर में है भागवत। यूपी में सास बहू सम्मेलन कराएगी योगी सरकार। परिवार की जरूरतों का रखेगी ख्याल। 27 जून से 10 जुलाई तक कार्यक्रम का हो सकता है आयोजन। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदर्शन पर मंथन। आज मुंबई में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक। हार पर होगी चर्चा और विधानसभा चुनाव की बनेगी रणनीति। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोस्टल हाईवे का किया निरीक्षण। अधिकारियों से ली जानकारी। वहीं निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जाम से मिलेगी निजात। बिहार के CM नीतीश कुमार आज करेंगे कैबिनेट की बैठक। CM ले सकते हैं कई बड़े फैसले। आज 3 महीने बाद नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून से पहले सरकार की बड़ी बैठक। चुनौतियों से निपटने पर हुई चर्चा। कई विभाग के बड़े अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर CM चंद्रबाबू नायडू का बड़ा बयान। मंदिर पर बताया सिर्फ हिंदुओं का अधिकार। बोर्ड और मंदिर के स्टाफ को बदलने की कही बात। RJD नेता तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा बीजेपी अपराध विरोधी, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। राजस्थान के 17 नए जिलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में छिड़ी जंग। नए जिलों के रिव्यू के लिए भजनलाल सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। वहीं पूर्व CM गहलोत ने नए सरकार पर उठाए सवाल।
राजस्थान सरकार के फैसले पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने साधा निशाना। कहा, राजस्थान में नए जिलों की जरूरत भी थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए थे नए जिले। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने टिकट बांटने पर उठाए सवाल। पूछा, कैंडिडेट इंपोर्ट करने की क्यों जरूरत पड़ी। कांग्रेस में गुटबाजी के लगाए बड़े आरोप। राज्यसभा के उपचुनाव के लिए अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने भरा नामांकन। लोकसभा चुनाव में बारामती से नन्नत सुप्रिया सुले ने दी थी मात। जम्मू कश्मीर में आज से खीर भवानी मेले की शुरुआत। भारी सुरक्षा के इंतजाम। मां खीर भवानी को माना जाता है कश्मीरियों की कुलदेवी। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है केजरीवाल। स्वाति मालीवाल मामले में विभव ने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई अर्जी। 30,000 रिकॉर्ड के फैसले को दी चुनौती। वहीं हाईकोर्ट से मांगी है जमानत। चीन पाकिस्तान पर भारत का करारा जवाब। कहा, जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न अंग। दूसरे देश को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। बिहार के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। वहीं कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लू की चेतावनी। अगले कुछ दिनों तक मौसम में राहत की नहीं है उम्मीद। वहीं 16 जून तक तापमान बढ़ने की संभावना। यूपी के वाराणसी में गर्मी से गंगा का जलस्तर गिरा। 2 लाख घर पर पड़ सकता है प्रभाव। 4 फीट पानी और नीचे जाने पर पानी की सप्लाई हो सकती है ठप। ओडिशा के भुवनेश्वर में जमकर हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली निजात। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। उत्तरी सिक्किम में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही। 3 लोगों की मौत। वहीं कई लापता। उफान पर है तीस्ता नदी। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी का बढ़ा जलस्तर। पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां, वहीं लोगों के घरों तक पहुंचा पानी। वाराणसी में अब 3D में होंगे श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन। एक निजी कंपनी के सहयोग से चल रहा है ट्रायल। रियलिटी हेडसेट के जरिए बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकेंगे भक्त। बिहार सरकार ने 4 IPS अधिकारियों का किया तबादला। अम्बरीश राहुल बने नवादा जिले के पुलिस अधीक्षक। वहीं गृह विभाग की अधिसूचना जारी की गई। नागपुर की बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका। 6 लोगों की मौत, 4 से 5 लोग घायल। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी। वेस्ट दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर। सड़क पर खड़े पुलिस वाले को रौंदा। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया। दिल्ली में बन रहा है नकली कीटनाशक और खाद। नकली पेस्टिसाइड्स बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। दिल्ली में कई जगहों पर बता दें इस तरह के अवैध पेस्टिसाइड्स बनाए जा रहे हैं। चंबा में रावी नदी के तेज बहाव में फंसे मछुआरों का रेस्क्यू। मछली पकड़ते वक्त रावी नदी के तेज बहाव में फंसा था मछुआरा। पुलिस ने स्थानीय युवक की मदद से किया रेस्क्यू। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आग का तांडव। कई दुकानों में लगी भीषण आग। घटना में लाखों रुपए का हुआ नुकसान। 40 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। अल्मोड़ा में जंगल में लगी आग से बड़ा हादसा। जंगल की आग की चपेट में आने से वन विभाग के 4 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत। वहीं 4 कर्मचारी झुलसे। उत्तराखंड के नंदप्रयाग रेंज के जंगलों में लगी भीषण आग। हजारों पेड़ आग में जलकर हुए राख। वहीं हजारों जंगली जानवरों को भी नुकसान पहुंचा। इलाके में चारों ओर फैला है धुआं। ग्रेटर नोएडा के महागुंज सोसाइटी के पास लगी भयंकर आग। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 800 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 4 करोड़ बताई जा रही है कीमत। बलौदा बाजार में तोड़फोड़ आगजनी मामले में 39 और लोगों को किया गया गिरफ्तार। अब तक 181 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। हिंसा को लेकर 8 FIR दर्ज। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कई गंभीर मामले हैं दर्ज। गैंगस्टर के मुकदमे में पुलिस ने पकड़ा है। रांची में ड्रग्स तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 महिला ड्रग पेडलर समेत 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कैश और ब्राउन शुगर बरामद किए गए। बहराइच में एंटी करप्शन की टीम ने डाक सहायक को घूस लेते किया गिरफ्तार। जूनियर कर्मचारी की बहाली के लिए मांगे थे 2 लाख रुपए की रिश्वत। बिहार के बक्सर में नाराज यात्रियों ने सिकंदराबाद एक्सप्रेस वे पर किस तरह से किया पथराव लगने से कोच के कई शीशे टूट गए। वहीं मामले की जांच में जुटी है रेलवे पुलिस। यूपी के बलिया में अस्पताल की मनमानी। पैसे के लिए अस्पताल ने मरीज के रिश्तेदार को बनाया बंधक। आयुष्मान कार्ड से इलाज करने आई थी महिला। यूपी में नकली खाद के खिलाफ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में नकली खाद और खाद बनाने के उपकरण बरामद किए गए।
T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से हराया। आदिल राशिद रहे जीत के हीरो। ओमान ने 3 बल्लेबाजों को किया आउट। ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 19 गेंदों में ही जीत लिया महामुकाबला। सुपर 8 में एंट्री की उम्मीदें बरकरार। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को हराया। बांग्लादेश ने 25 रन से जीता मुकाबला। भारत और कनाडा मैच से पहले बाढ़ का अलर्ट जारी। फैंस ने आईसीसी से मैच शिफ्ट कराने की मांग की। वहीं 15 जून को खेला जाएगा मैच। टीम इंडिया के रिजर्व खिलाड़ी शुभमन गिल और आवेश खान लौटेंगे हिंदुस्तान। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिंकू खलील टीम के साथ वेस्ट इंडीज जाएंगे। विराट कोहली को मिला सुनील गावस्कर का साथ। कहा कोहली की फॉर्म चिंता का विषय नहीं, जल्द करेंगे वापसी। कजाकिस्तान के काजीबेक नूरगेबेक ने जीता विश्व कप जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब। चैंपियनशिप जीतकर कजाकिस्तान के काजीबेक ने इतिहास रचा है। ताहिती द्वीप पहुंचा पेरिस ओलंपिक की मशाल। आपको बता दें, समुद्र तट पर मिसाल को देखने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचे। नाव से द्वीप तक पहुंचा ओलंपिक मिसाल। रेटिंग एजेंसी मूडीज का बड़ा दावा। कहा भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत पिछले साल की तरह ही अपनी रफ्तार जारी रखेगा। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स आपको बता दें 77,000 से भी ज्यादा और वहीं निफ्टी 23,000 से ज्यादा का लेवल छूता हुआ। ऑटो और आईटी शेयर्स भी चढ़े। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने फंड जुटाने की दी मंजूरी। 2,400 से अधिक करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। वहीं इसके लिए 166 करोड़ नए शेयर इशू करेगी। 18 जून को जारी होगी किसान सम्मान की 17वीं किश्त। वहीं पीएम मोदी लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 20,000 करोड़ रुपए। गन केस में बेटे हंटर बाइडेन के दोषी पाए जाने पर जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा बतौर राष्ट्रपति बेटे हंटर की सजा कम नहीं करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जेलेंस्की के बीच समझौता। 10 साल के सुरक्षा समझौते पर किए गए हस्ताक्षर। जेलेंस्की के साथ ज्वाइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले जो बाइडेन, यूक्रेन को वो सब मिलेगा जो उन्हें चाहिए। युद्ध के खात्मे तक सहयोगी बने रहेंगे। यमन के हूती लड़ाकों ने किया बड़ा दावा। लाल सागर और अरब सागर में 3 जहाजों को किया गया टारगेट। वहीं हमले में एक शख्स हुआ घायल। सूडान के अल-फशीर शहर पर कब्जे का विरोध। यूएनएससी ने आरएसएफ की घेराबंदी को लेकर किया बयान जारी। इलाके में युद्ध रोकने की अपील की गई। इजराइल में बंधकों की रिहाई की मांग हुई तेज। छात्रों ने हिब्रू यूनिवर्सिटी से इजरायली संसद तक निकाला मार्च। सरकार से की अपील। कोलंबिया की शिक्षा प्रणाली में बदलाव का विरोध। बोगोटा में टीचरों ने की हड़ताल की शुरुआत। वहीं कई जगहों पर किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। इराक के तेल रिफाइनरी में लगी भयंकर आग। 2 टैंकरों में हुआ ब्लास्ट। आग के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। फ्लोरिडा के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ से हालात हुए खराब। कई घर पानी में डूबे। अब तक 20 इंच तक हुई है बारिश। फ्लोरिडा में भारी बारिश के बाद आई आफत। लोगों के घरों में घुसा पानी। पानी रोकने के लिए सैंडबैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। स्पेन में लगातार बारिश की वजह से बिगड़े हालात। कई जगहों पर जल जमाव की वजह से बाढ़ जैसे हालात। वहीं तेज हवाओं के साथ हो रही है जमकर बारिश। ग्रीस में हीट वेव का कहर लगातार जारी। प्रचंड गर्मी से झुलस रहे हैं लोग। बुजुर्गों को हो रही है काफी परेशानी।